ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरे सत्यचित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। परम सम्माननीय कोलंबिया कॉलेज के प्रिंसिपल श्री मौलिक जी, सम्माननीय विनय सोनी जी, समस्त अध्यापक एवं अध्यापिकावृंद और मेरे सबसे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, गत वर्ष मैं आप लोगों से इसी मंच पर मिला था और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि फिर इस वर्ष हम लोग मिल रहे हैं। जब मुझसे 12 जनवरी को आने के लिए कहा गया तो मैंने निवेदन किया था कि हमारे आश्रम में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को ही मनाया जा रहा है और उसमें विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आएंगे। सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी आएंगे, एस.के. सिंह पूर्व कुलपति जी आएंगे, तो उस दिन बड़ी व्यस्तता रहेगी, मैं आ नहीं सकूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो दूसरा दिन दीजिए और आज का दिन निश्चित हुआ। तो आप लोगों ने कम से कम एक दिन प्रतीक्षा किया हम लोगों के लिए, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश से मनाया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना इसे राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में मनाती है और 7 दिनों तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, विभिन्न प्रतियोगिताएं, जिससे बच्चों का व्यक्तित्व विकसित हो सके और उनमें राष्ट्र प्रेम की राष्ट्रीय भावना का विकास किया जा सके। जब राष्ट्रीय सेवा की प्रेरणा कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जो ठीक ठीक दे सकता है, और जब हमारे देश के चिंतकों ने चिंतन किया तो उन्होंने कहा कि सेवा की ठीक ठीक प्रेरणा जो राष्ट्रबोध है वह हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन से मिलती है। इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस के राष्ट्रीय सेवा योजना के जो आदर्श पुरुष हैं वह स्वामी विवेकानंद है। विभिन्न संस्थाओं के आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद हैं, लेकिन मुख्य रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना ने इसे अपनाया और उसके पीछे भावना यही थी कि स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र सेवा की राष्ट्रीय भावना की जो संचार किया वह अद्वितीय था, अनुपम था। और यहाँ तक कि राष्ट्र सेवा की उनकी जो परिभाषा है, उनकी जो अवधारणा है, उसको विश्व का कोई भी देश लागू करके और अपने राज्य में, अपने देश में राष्ट्र का विकास कर सकता है। स्वामी विवेकानंद केवल भारत के लिए नहीं थे, भारत के थे यह सत्य है, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं थे। ऐसे महापुरुषों का अवतरण, ऐसे महापुरुषों का आगमन केवल एक
सीमित देश दिशा में नहीं होता है, वो केवल सीमित दिशा में देश में दिखते हैं, लेकिन पूरे विश्व के लिए होते हैं। इसीलिए 2010 से 2014 तक जब उनकी 150वीं जन्म जयंती मनाई गई तो यूनेस्को ने एक सूचना निकाली कि विश्व के सभी देश स्वामी विवेकानंद की इस 150वीं जयंती को मनाएं और व्यापक रूप से मनाएं, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाएं कि लोग उनके लोक कल्याणकारी विचारों से अवगत हों, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें और देश और समाज की सेवा में लग सकें। आपने बार बार सुना होगा स्वामी जी की राष्ट्रभक्ति कसौटी। मैं पिछली बार बोला था। अच्छा ये बताइए हमको आप लोग कि स्वामी जी की कोई भी पुस्तक, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, कितने लोगों ने पढ़ी है? हाथ उठाइए। मैं केवल जानना चाहता हूँ, तो उसके अनुसार मैं थोड़ा बोलूँगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं कि स्वामी विवेकानंद की पुस्तक, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, कितने लोगों ने पढ़ा है? हाँ, जिन्होंने पढ़ा है हाथ उठाइए। ठीक है। अच्छा, कितने लोगों ने स्वामी जी का नाम अब तक नहीं सुना है? आपने नाम सुना है, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि कॉलेजों में नाम सुनने को मिलता है। लेकिन आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूँ। हम जब जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ जो 8, 9, 10 के बच्चे हैं ना, 11 के बच्चे, तो उसमें से बहुत से बच्चे नाम सुना ही नहीं है। आपको आगे आश्चर्य होगा ना सुन करके, कि उन्होंने बोला कि हम तो नाम सुने नहीं हैं। जबकि हमारे समय तो 10 में स्वामी जी का ये इंग्लिश में उनका पढ़ने को रहता था, हम लोग उनका एक चैप्टर था स्वामी विवेकानंद के बारे में। लेकिन कॉलेज के बच्चे सभी नाम सुना है, पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। तो इससे आपको जानकारी क्या होती है? अभी आज के समय थोड़ा अधिक है, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, या ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं जो स्वामी जी के नाम पर है लेकिन स्वामी जी के नहीं है। तो आपको यदि समय मिलता है, मैं तो पिछली बार बहुत सी पुस्तकें देखे गया था कि कम से कम बच्चे पढ़ें। अच्छा, इस बार नए कितने लोग हैं इसमें? नए कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। अच्छा ठीक है, बढ़। मेरा उद्देश्य यही रहता है, जब भी मैं कहीं जाता हूँ कार्यक्रम में, हमारा एक चल रहा है अखिल राज्य व्यक्तित्व विकास प्रकल्प, तो उसमें है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जा सके, इस बात को हम जा करके कॉलेजों में बताते हैं। उसका कारण यह था कि हम जब कोई कार्यक्रम अपने आश्रम में करते हैं, तो मान लीजिए कि 10-15 महाविद्यालयों के बच्चे आते हैं, किसी विद्यालय से 10, 20, 25, 300-400 लोग आते हैं, लेकिन बाकी लोग वंचित हो जाते हैं उससे। अच्छा, ये तो यहाँ की बात हो गई। यहाँ के बाद आप बाहर जाएंगे, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर, तो उन बच्चों को तो कुछ जानने सुनने का मौका मिलता ही नहीं है स्वामी जी के बारे में। शहर के जो कॉलेज हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं मान लीजिए, तो वो लोग कभी कभी अच्छे लोगों को बुला लेते हैं, कॉन्टैक्ट है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे खर्च के बुला लेते हैं। अब वो जो गांव के जो विद्यालय हैं या गांव के जो तहसील कॉलेज स्तर के जो स्कूल कॉलेज हैं, वहाँ पर तो कोई बड़ा व्यक्ति जाएगा नहीं, क्योंकि उनको फ्लैट का किराया कोई देगा नहीं, कार का किराया कोई देगा नहीं, उनको तो कोई टेड या कुछ मिलेगा नहीं। तो जितने तथाकथित जो मोटिवेटर हैं वो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, और वो बच्चे इस उदात्त विचार से वंचित हो जाते हैं। तो हमने 5 साल तक दौरा किया इस क्षेत्र का, पूरे छत्तीसगढ़ का। अब तब मैंने सोचा कि हम बच्चों के लिए प्रकल्प चलाएंगे। तो हम जो शिविर 3 घंटे कार्यक्रम करते हैं आश्रम में, यूथ सम्मेलन का, वो काम हम 1 घंटे में जाके वहाँ करते हैं। हमारे साथ प्रवक्ता लोग रहते हैं, जैसे छुरा कॉलेज के डॉक्टर विनेश जी कार्यक्रम अधिकारी वो रहते हैं, कभी हमारे पूर्व कुलपति एस.के. सिंह जी रहते हैं, प्रोफेसर हमारे एन.एस. सोनाकर जी रहते हैं, और भी कोई अच्छा वक्ता मिल जाता है कॉलेज को, उनको ले लेते हैं हम, और जा करके हम बच्चों को वो प्रशिक्षण देते हैं, वहाँ बताते हैं। इसका उद्देश्य एक ही था कि बच्चे
स्वामी जी के विचारों से जितना जल्दी अवगत हो जाए। मेरा दावा है कोई भी व्यक्ति यदि स्वामी विवेकानंद के विचारों को एक बार एकाग्रता से पढ़ता है, प्रतिदिन आप कोई भी एक विचार ले लीजिए, एक बात पढ़िए, कोई भी एक बात ले लीजिए, 30 सेकंड का होगा, 1 मिनट का होगा। यदि कोई उसको ईमानदारी से पढ़ता है, उसका जीवन बदल जाएगा। आज जो वह सोच रहा है वो साल भर बाद, 2 साल बाद उससे बहुत अच्छा बड़ा सोचने लगेगा। उसके अंदर ऐसी विवेक की जागृति आएगी कि वह जीवन के अपने बहुत से निर्णय, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वह लेने में सक्षम हो जाएगा। ये उदात्त विचारों का प्रभाव है और उसमें स्वामी विवेकानंद के विचारों का अत्यधिक प्रभाव है। तो इसलिए राष्ट्रीय सेवा योजना ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा की प्रेरणा यदि किसी मिलती, यदि बंद हो गया है, हाथ लग गया इसमें, कुछ है तो नहीं है, कुछ हो रहा है क्या इसमें? अच्छा, तो स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा मिल सकती है और इसलिए राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श स्वामी विवेकानंद को बनाया गया। अब वो कसौटी क्या है, जो कि आप वो नए हैं तो मैं एक बार चर्चा करें तो भले किसी के लिए रिपीटेशन हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से बोल देता हूँ। स्वामी जी ने कहा कि यदि तुम राष्ट्र की सेवा करना चाहते हो, समाज की सेवा करना चाहते हो, तो पहली बात है कि तुम क्या उस संवेदना की अनुभूति कर रहे हो। अब ये देखिए, कोई भी काम करने के पहले वह विचार हमारे मन में आता है, हम ये काम करेंगे, और कार्य जब जमीनी स्तर पर जाता है उसके पहले कितनी बार वह विचार हम लोग के मन में आता है, और जब वह विचार वह बार बार अपने मन में आता है तब जाकर के बुद्धि निश्चित होती है और वह धरातल पर कार्य रूप में परिणत होता है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि क्या तुम्हें यह अनुभव हो रहा है कि देवतुल्य हमारे भारतवासी आज विभिन्न प्रकार से दुखी हैं, कष्टग्रसित हैं, पीड़ित हैं, अशिक्षित हैं, रोगी हैं? क्या तुम इसका हृदय में अनुभव कर रहे हो? यदि तुम अनुभव कर रहे हो तो तुमने राष्ट्र भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर कदम रखा है। अब आइए हम उनके जीवन में देखते हैं स्वामी विवेकानंद ने कैसे अनुभव किया था। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में पूरे भारत का परिव्राजक के रूप में भ्रमण किया था और उनका उद्देश्य यही था कि मैं जा करके देश के हमारे विभिन्न भागों में रह रहे देशवासियों की स्थिति को देखूंगा, वो किस रूप में है, किस स्थिति में है। उस समय देश की स्थिति बहुत खराब थी, हमारा देश स्वतंत्र था, लोग बहुत प्रकार से पीड़ित थे, कष्टग्रसित थे, दुखित थे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से थे ही। इसके लिए उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और बाद में जाकर के आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद अंत में कन्याकुमारी के समुद्र के में जो शिला है वहाँ पर बैठ करके उन्होंने ध्यान किया था। ये तो आपने सुना होगा ना, बहुत से लोग सुना होगा आपने। और ध्यान किया तो किसका ध्यान किया? सबकी धारणा होती है कि यति और सन्यासी परमात्मा का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन वहाँ पर स्वामी जी ने जो प्रमाण मिलता है ध्यान, उन्होंने भारत माता का ध्यान किया। तो उन्होंने घूम करके पूरे भारत की दुर्दशा को देखा। और ध्यान किस लिए किया? ध्यान इसलिए किया, वो ध्यान के गहराई में जाकर उन्होंने देखा कि भारत की स्थिति खराब कैसे हुई। उनको बड़ा पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत विवरण मिलता है कि हमारे देश की ऐसी दुर्दशा क्यों हो गई, हमारे देशवासी ऐसे क्यों हैं। तो उन्होंने पाया कि प्राचीन त्रुटियों के कारण हमारा देश पहले कभी बहुत उन्नत शिखर पर था,
और कालांतर में हमारी कुप्रथाओं के कारण, हमारी त्रुटियों के कारण, जो भी त्रुटियां रही हो, उसके कारण देश आज अवनति को प्राप्त हो गया है। तो बीमारी का अनुभव किया, बीमारी का देखा मूल कहाँ है, जड़ कहाँ है, जड़ को देखा, इसके गौरव को देखा कि ऐसा था नहीं, ये ऐसा नहीं कि बीमारों के पैदा नहीं हुआ, नहीं, ये तो बड़ा स्वस्थ था, बहुत ऊंचा था, सर्वश्रेष्ठ था, बीच में ऐसी स्थिति आ गई। फिर देखा क्या ऐसा कोई समाधान है क्या, तो देखते कि हाँ, मुझे उज्जवल भारत दिख रहा है। उनका वाक्य है, सुदीर्घ रजनी अब समाप्त हो रही है। उन्होंने ध्यान में देखा कि भारत पुनः उस गौरव को प्राप्त होगा, तो फिर मेरी क्या भूमिका होगी उस समय, इस गौरव को प्राप्त करने में हमारी भूमिका क्या होगी, हमारे देशवासियों की भूमिका क्या होगी। और वहीं से स्वामी जी का सूत्र मिलता है कि नहीं, जब भारत गौरव को प्राप्त होगा तो उसके लिए हम अभी से प्रयास करेंगे और प्रत्येक भारतवासियों के अंदर उनका जो आत्मसम्मान है, उनका जो आत्म गौरव है, उसको हम पुनः उत्पन्न करेंगे जैसा पहले था। सनातन धर्म का जो गौरव है, जो हर व्यक्ति को बोलता है कि व्यक्ति कोई पापी नहीं है, वह ईश्वर की संतान है, वह आनंद की संतान है, अमृत की संतान है, जात धर्म का कोई बंधन नहीं है, सभी ईश्वर की संतान है। ये जो समदर्शिता है, समभाव है, इस बात का प्रसार स्वामी जी ने पूरे देश में किया। तो सबसे पहली बात हुई कि क्या हमें इस चीज का अनुभव हो रहा है कि हमारे देशवासी दुखी हैं, पीड़ित हैं। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि ये बात 100 साल पहले की बात है। आज देश की ऐसी स्थिति नहीं है। तो क्या स्थिति है, देश में जिन चीजों की कमी है, जिसके कारण हमारा देश विखंडित होता है, जिसके कारण देश के लोग दुखित हुए, चिंतित हैं, पीड़ित हैं, उनके आयाम बदल गए हैं। पहले लोग भूख से मरते थे, आज भूख से नहीं, आज लोग शराब से मरते हैं। पहले लोग दवाइयों के बिना मरते थे, आज लोग नशे का उपयोग करके और उस बीमारियों से मरते हैं। रूप बदल गया है, लेकिन है समस्या है। तो आप जिस क्षेत्र में सेवा करना चाहते हैं, तो आप पहले अनुभव कीजिए कि यदि किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा है, दुख है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। इस संवेदना की अनुभूति होना आवश्यक है। और आप देखेंगे इसीलिए कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा सकें। विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। तो आपको सोचना है कि मैं जीवन में ऐसा कौन सा आविष्कार करूं, ऐसा कौन सा अनुसंधान करूं, ऐसा कौन सी योजना निकालूं जिससे हमारे देशवासियों को अधिक प्रसन्नता मिले, अधिक खुशी मिले। यदि आप अपने देशवासियों को इससे अधिक प्रसन्न देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, समृद्ध देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसका अनुभव कीजिए। यह पहली बात। यदि आप अनुभव करते हैं कि नहीं, हमें देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए मुझे करना है, जिस देश ने मेरे लिए इतना विकास के कार्य किए, जिसने मुझे इतना सुविधाएं दिया, तो मैं भी ये देश को कुछ दे करके जाऊंगा। यदि आप ऐसा अनुभव करते हैं तो आप राष्ट्रभक्त की सीढ़ी पर आपने प्रथम कदम रखा है। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आपको यदि अच्छी बात सोचना है, मान लीजिए, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। जो जितना ही चिंतन करता है, सोचता है, उसका मानसिक विकास और बुद्धि का स्तर उतना ही बढ़ता है। जो जितना ही एकाग्र होता है, वह उतना ही नए नए आविष्कार करता है। आप एक दृष्टांत ले सकते हैं। हम लोग इतना दिन से सुनते चले आ रहे थे कि फल जमीन पर गिरता है, फल जमीन पर गिरा, हम लोग अपना उठाए और खाकर निश्चिंत हो गए। लेकिन एक लड़का बैठा था, जब उसने देखा करे फल नीचे गिर गया, तो वह सोचने लगा कि यह फल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया।
और उसका मन उसमें इतना तल्लीन हो गया, वह इतना एकाग्र हो गया कि उसने उस तल्लीनता में खोया कि नहीं, इसका कारण है। और क्या कारण है आप सभी जानते हैं, सब जानते हैं ना, सब जानते हैं, पूरा विश्वास है। कोलंबिया कॉलेज है ये, सामान्य कॉलेज नहीं है, सभी लोग जानते होंगे। सिद्धांत क्यों निकाला? उसने सोचा उस पर ना। हम आप सोचते कहाँ हैं, हम आप इतना सोचते कहाँ हैं। आप देखिए ना, पानी पीने से लेकर के और यातायात, कपड़ा, वस्त्र, भोजन, डिजिटल, सब कुछ का नया नया आविष्कार हो रहा है। क्यों? उसका मूल में उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को सुविधाएं प्रदान कर सकें। आपको मैं ये नहीं बोल रहा, स्वामी जी 100 साल पहले बोला था, उसमें लोगों को खाने के नहीं था, पहनने को बस नहीं था, बीमार रहते थे। आज ये समस्या वैसी नहीं है, बहुत कम है। आप उससे हट के सोचिए। हमारे यहाँ के एक राष्ट्रपति जी ने विज्ञान में इतना बड़ा आविष्कार किया, आप सब जानते हैं, है ना, सब जानते हैं। अब्दुल कलाम जी ने किया। आप सोचिए मैं क्या कर सकता हूँ। 100 साल पहले कोई अभियंता ने कोई आविष्कार किया, आप सोचिए मैं क्या कर सकता हूँ। आज परिवेश में ऐसा क्या करूँ कि आज लोगों को अधिक सुविधा मिले। तो आप इस प्रकार से अपने चिंतन का विकास कर सकते हैं। और यह चिंतन जो आप करेंगे, उसके मूल में भावना यह होगी, मूल में भावना यह नहीं होगी कि मैं करूँगा तो मुझ में इस पर 5 लाख पैकेज मिलेगा, पैसा तो आपको उससे ज़्यादा मिल जाएगा। भावना खराब मत कीजिए। पैसे से कभी भी कला की कीमत नहीं चुकाई जा सकती है। आपको रुपया तो ऐसे ही मिलेगा। ये देश कभी किसी को लेकर के नहीं छोड़ता है। हम सभी इस देश के ऋणी हैं, समाज के ऋणी हैं। आप यदि समाज को देंगे, समाज उससे आपको कई गुना अधिक वापस कर देता है। विश्वास रखिए। जिसको नहीं मिला वो पहले ले चुका है, मान लीजिए, लेकिन यह देश किसी को उधार नहीं चुका लेता, हो आपको कई गुना मिलेगा, समाज का नियम है। तो आप अपने चिंतन से सोचिए कि मैं जो आविष्कार करूंगा, मैं जो कुछ भी बनूंगा, चाहे मैं अभियंता बनूं, मैं समाज सेवक बनूं,